प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेने की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां बनकर उभर रही हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संभावित मंत्रियों के साथ अपने आवास पर बैठक की। यह बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। बता दें कि सरकार के नए मंत्रियों में अब तक के जो नाम सामने आए हैं उनमें से अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई बड़े चेहरों को भी दरकिनार करना पड़ रहा है। इन चेहरों में से जो नाम शामिल है वो कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, जो पिछली मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे। अनुराग ठाकुर पहले केंद्र में वित्त राज्य मंत्री रहे और बाद में उन्हें खेल और बाद में सूचना और प्रसारण मंत्री जैसा अहम मंत्रालय दिया गया था। लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर इस कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा तो उसके बाद अनुराग ठाकुर को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुराग ठाकुर के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जिनका पार्टी अध्यक्ष पद का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। जेपी नड्डा को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही है तो जल्द ही उनकी जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही अनुराग ठाकुर को एक बार फिर संगठन में अहम दायित्व मिल सकता है। बता दें कि उन्हें काम करने का भी अच्छा अनुभव रहा है। साल 2010 में ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2016 तक वह इस पद पर बने रहे। बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बता दें कि जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है और ऐसे में इस बार जो है कहीं ना कहीं एनडीए की जो सहयोगी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन पर कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ रहा है और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का नारा लगाया था वो पूरी तरीके से जमीन पर धराशायी नजर आया और ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है, तभी बहुमत के आंकड़े को छूना जो है संभव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनको भी पीछे करना पड़ रहा है और उसमें से भी नाम जो सबसे बड़ा उभर कर आता है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अनुराग ठाकुर को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वह कौन सी जिम्मेदारियां सौंप सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल फाइट के साथ।